अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पता है कि हमारी CS 101 की MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी। तो अब जो है कि CS 101 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस फाइनल टर्म पास्ट फाइल नंबर 3 जो है वो शेयर करेंगे। यानी कि एक एक पेपर मैंने लिखा है और आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। देखें कितनी मुश्किल से पेपर लिखा जाता है और फिर आप लोगों को समझा भी रहा हूँ और तैयारी भी करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइफ स्टार एकेडमी और मुझे क्या कहते हैं आर्चर IFSL। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की फ़ाइल्स आपको मिल सकें, मेरी वीडियो आपको स्किप ना हो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पुराने मेंबर हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक चाहिए। देखते हैं कि आप 100 लाइक हमें देते हैं या नहीं देते, या हमारी वीडियो वैसे ही वॉच करके चले जाते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे ब्रदर के तौर पे, ऐसे फ्रेंड के तौर पे, ऐसे टीचर के तौर पे कि आप हमारी वीडियो डाउनलोड ना किया करें। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जब हम आपको ये चीज़ें दे रहे होते हैं तो प्लीज़ काइंडली हमारी वीडियो को ना डाउनलोड ना किया करें, वॉच किया। उतनी MB लगती है जितनी आप डाउनलोड पे लगाते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए फाइल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द फॉलोइंग्स वर्ड्स टाइप्स ऑफ द MS एक्सेल के लिए कौन सी होते हैं बेसिक शॉर्ट टाइप यूज़ होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये देखें इसकी तरतीब थोड़ी सी उल्टा है, 31 से स्टार्ट किया हुआ, लेकिन वही हिसाब से आपने 1 2 3 के हिसाब से याद करना है। उसके बाद कुछ क्विज़ थे, वो इंपॉर्टेंट क्विज़, वो हमने तरतीब थोड़ी सी गलत होगी। वी कैन इज़ द इक्वल्स प्लेस्ड पैराग्राफ्स लेफ़्ट टू राइट थाट्स किसके लिए यूज़ होता है? जस्टिफाई। ठीक है, इसके लिए करते हैं हम ए गुड प्रिपरेशन, नहीं प्रेजेंटेशन साइड्स शुड बी मैक्सिमम मैनी पॉइंट्स। तो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। उसके बाद क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग नौ टाइप्स ऑफ पेज इन MS वर्ड सेंटर टेबल टेम्पलेट्स कैन बी एडिट थॉट्स। तो किस पे होता है? इन सेलेक्ट इन इंटरसेट्स टेबल। देख लें, इसको पढ़ लें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंप्यूटर मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। उसके बाद यूजिंग, ये आप लोगों का खुद ही पढ़ लेना है, ये शेप वाला 36 का है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले भी MCQs आया, अभी भी आ रहा है। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग्स फार्मूला। तो आउटपुट इसकी मालूम करनी। A I की वैल्यू कितनी है? 4 है। B I की वैल्यू कितनी है? 6 है। और C की I की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि BI इसके ऊपर क्या है, ये वाली चीज़ें जो हैं स्केयर हो रही हैं, मतलब ये चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। B की करेंगे, यानी A में से C की वैल्यू निकाल देंगे, फिर B से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ये भी क्विज़ जो है आपका इन सेलेक्ट प्लेटफॉर्म वाला, ये भी दोबारा से आ गया है, पहले भी मैंने पढ़ाया है फाइल नंबर 1 में। उसके बाद क्विज़ नंबर 38 है, दी पॉइंट्स विच इज़ द सेटअप ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन दिस लॉग इस कार्ड। ये एक डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, कमाइटी पॉइंट्स, आई थिंक इसका C ऑप्शन है, आप लोग इसको ही पढ़ लें। कॉलम्स एंड रिलेशंस रेफर्स टू एस। तो ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, टेबल की आनी चाहिए, नोड की आनी चाहिए। ये लेक्चर्स जो हैं ना तकरीबन 155 या 6 वाले लेक्चर हैं, इसके अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। अर्थमेटिक सेपरेटर वाले भी लेक्चर हैं, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स, टेबल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। A-14 वाला देखिए। A dash race consists of the multiply row columns which is the position are the identified by the pair of indicates। तो 2 dimensional जो होती हैं वो इंडिकेट्स होती हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 dimensional रे जो है हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्विज देखें,
सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ रे, सादा तरीन फॉर्म्स जो रे की वो है 1 डिमेंशनल, फिर 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल तक जाती है। ठीक है, तो पहली जो सादा तरीन इसकी जो टाइप है सिंपलेस्ट रे है वो है 1 डिमेंशनल। क्वेश्चन आपसे पूछा है डॉक्यूमेंटेशंस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स फाइनल सॉफ्टवेयर पैकेज, फाइनल सॉफ्टवेयर पैकेज यू का वाई बड़ा लगा देते हैं, रिक्वायर्ड टू राइट कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, इसके अंदर क्या गया है, द प्रोसेस ऑफ द यूज़र डॉक्यूमेंटेशंस इज़ द एक्सप्लेन्स। ये जो अमले ला है तो यूज़र इस डॉक्यूमेंटेशंस को एक्सप्लेन करता है, उसके फीचर्स को, सॉफ्टवेयर्स को, उसके बाद डिस्क्राइब्स करता है हो डू टू दैम, फिर उसे यूज़ करता है, कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, द पर्पस ऑफ द सिस्टम डॉक्यूमेंटेशंस इज़ डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन्स लेटर्स लाइफ साइकिल। ये सारा काम जो होता है बार बार होता है और लाइफ साइकिल के अंदर होता है। पढ़ाया टॉपिक बड़ा ही कमाल का, मैंने आपको कहा था ना शॉर्ट यहाँ से लगना है। द पर्पस ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस इज डिस्क्राइब्स हाउ टू सॉफ्टवेयर्स सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड टू द एक्टिव एंड द सर्वर्ड। ठीक है, इसका ये आंसर है। वो क्या कहता है कि अगर इस टेक्निक्स को डिस्क्राइब्स किया जाए सिस्टम के अंदर तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने पड़ेंगे उनकी क्या सर्विस जो होती हैं वो। उसके बाद 43 वाला क्वेश्चन है, ये उन्होंने पूछा है, ये एक प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया था ना ये प्रोग्राम आएगा और देख लें आया हुआ है और आपके पेपर में भी इसी तरह से आएगा, इग्नोर नहीं करना। लूप का प्रोग्राम मैंने आपको लेक्चर अपने में करवाया है और मैं इसको रेड कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार पेपर में आने वाला ये प्रोग्राम है। लूप के बारे में आएगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में आ सकता है, या फिर जो है कि लूप इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में आ सकता है। तो ये जो आप लोगों ने लेक्चर ज़रूर करने हैं और जो मैंने लेक्चर दिए हैं उसके अंदर से मैंने C++ से ये प्रोग्राम जो हैं वो करवाए हैं। ठीक है, विच इज़ द प्रिंट द टेबल, एक प्रिंट टेबल करवाना है R to 8 स्क्रीन्स बाय द यूजिंग वाइल लूप यूज़ करके मैंने दिखाया है। मेरा लेक्चर पिछला देख लें, कोशिश करूँगा उनके लिंक जो हैं इसमें डाल दूँ आप पिछले, बल्कि ये प्ले लिस्ट में सारी वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ पे मेरे शॉर्ट लेक्चर CS11 के भी पड़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग लेना। राइट द, ये देखें एरिया ऑफ P, इसको किस तरह से लिखते हैं, तो इसकी ये चीज़ें दी गई हैं, आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मुझे बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसकी कोई समझ आ रही कोई नहीं, या पहले सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनके सर से गुजर रही है। तो लाइक तो कमेंट तो आप करते कोई नहीं है। चलें, खैर हो आप लोगों की, अल्लाह ताला आपका भला करे, जैसे रहें खुश रहें। तो ये आपकी फ़ाइल नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद 2-3 फाइलें मैं और शेयर करूँगा, उसमें से कोशिश करूँगा कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, एक फ़ाइल मैंने शेयर करनी है वो 30 मिनट की होगी और उसमें बहुत ज़्यादा MCQs और शॉर्ट लॉन्ग होंगे, वो आप लोगों ने ज़रूर रीड आउट करनी है, ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। वो है भी वकार सिद्धू साहब की, और वकार सिद्धू साहब के जो अक्सर नोट्स वगैरह होते हैं वहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा जो है पेपर आ जाता है। और ये फ़ाइलें मैंने खुद बनाई हैं, अपने हाथों से राइट की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने नज़र आ ही रहे हैं सब कुछ। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है, पढ़ना है, तैयारी, क्योंकि CS11 और MGT11 मुश्किल बुक है। फर्स्ट सेमेस्टर में अक्सर इसकी जो है कंपार्ड भी आ जाती है और ये काफ़ी डिस्टर्ब करती है, इसलिए मैंने कहा कि टाइम से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दूं। लेक्चर मैंने एट अ टाइम बंद कर दिए, तो बच्चे मुझे कहते थे फ़ाइल्स दें, मैं लेक्चर्स देता था, वो नाराज़ हो जाते थे। मैंने कहा चलें आप लोगों को अब फाइल्स ही देंगे, लेक्चर हम नहीं देंगे। तो अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।